ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपालिनी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो 15 चैप्टर एंड श्लोक संख्या 36। तो इसके पहले वाले श्लोक में हमने सुना था कि जब मनुष्य की चेतना भौतिक काम इच्छाओं से अदूषित होती है तो वह सभी कार्यों में शांत हो जाती है। अदूषित मतलब दूषित ना होना, अदूषित। तो भौतिक काम इच्छाओं से अदूषित होती है तो शांत हो जाती है, क्योंकि मनुष्य नित्य आनंदमय जीवन को प्राप्त होता है। एक बार इस पद पर स्थित हो जाने पर मनुष्य फिर भौतिक कार्यकलापों की ओर वापस आता है? आता है? नहीं आता है। या प्रवज्य गृहात् पूर्वं त्रिविग्रावपनाप्नुनः पुनः स यदि सेवेत तान् भिक्षु सवैवान्तास्य पत्रपः। जो संन्यास आश्रम स्वीकार करता है वह धर्म, अर्थ तथा काम इन 3 भौतिकतावादी कार्यकलापों के सिद्धांतों को छोड़ देता है, जिससे मनुष्य गृहस्थ जीवन में लिप्त रहता है। जो व्यक्ति पहले संन्यास स्वीकार करता है किंतु बाद में ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं में लौट आता है, वह वांताशी अर्थात अपने ही अपने ही वमन को खाने वाला कहलाता है। निसंदेह वह निर्लज्ज व्यक्ति है। ओके, तो जो संन्यास आश्रम को स्वीकार करता है, तो गीता में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है और बड़ी डिफरेंट मीनिंग है श्रील प्रभुपाद के कि संन्यास क्या है। कर्म का त्याग या समस्त कर्मों का त्याग, घर का त्याग, इनमें से MCQ कौन सा? कोई कर्मों का त्याग, समस्त कर्मों का त्याग, घर का त्याग, इनमें से संन्यास किसको कहते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा? कोई भी नहीं। ओके, तो क्या है फिर? किसका त्याग? हाँ जी बताइए। सब कर्मों का त्याग, बिल्कुल। सब कर्मों का त्याग मतलब जैसे क्या क्या हो गया? खाना बंद हो गया। ओके, खाना हम थोड़ी बनाएंगे, खाना कोई बना के दे दे तो? खाना ईटिंग वर्ब है या क्या है? वर्ब है, क्रिया है, तो कर्म हो गया ये। ओके, ईटिंग भी कर्म हो गया कह रहे हैं। तो ईटिंग कैसे त्यागें? अब ईटिंग तो नहीं त्याग सकते। ईटिंग भी त्याग सकते हैं। कोई आमरण अनशन संन्यास लिया है, वो कह रहा है मरने तक कुछ नहीं करूँगा। फिर कोई व्यक्ति खा भी नहीं रहा है, फिर सांस लेगा,
क्या कहते हैं सांस लेने को? ब्रीदिंग, इनहेलिंग, ये क्रिया है, ये भी क्रिया है। ओके, हैं? स्लीपिंग, सोएगा नहीं, जगह रहेगा वो। तो विदाउट क्रिया कोई व्यक्ति संसार में नहीं रह सकता है। हाँ, बिना कार्य करे कोई व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता जीवित? क्या कारण है उसका? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। पत्थर बिना कार्य करे रह सकता है? रह सकता है ना। तो हम, क्योंकि हमारे अंदर सोल है और सोल का जो नेचर है वो स्वभाव यही है कि वो निरंतर हमेशा क्रियाशील रहती है। क्रियाशील रहने की वजह से जिस शरीर के अंदर वो है वो भी क्रियाशील रहेगा, चाहे वो सोता रहे, चाहे वो खाता रहे। तो फिर सन्यास किसको कहते हैं? कर्म के फलों को त्याग देना, यानी कि फल वाले से फल ना खरीदना है, यानी कि फ्रूट्स ना खाना, सन्यास है। आपने तो कहा फलों को त्याग देना। कर्म किसके कर्म के फल है पता नहीं, वो फल लेके आया, वो किसका कर्म है वो तो वही जाने। पर रेडी में हाँ वो लेके आया है फल ले लो, फल, उस फलों को त्याग देना सन्यास है? नहीं। अच्छा, फिर क्या है सन्यास? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। भगवान दास जो है मेरे ससुर जी के पिताजी का नाम था, भगवान दास। एक सीपी में जाओगे वहाँ पे एक बिल्डिंग है भगवान दास, उस बिल्डिंग में काम करने वाला सन्यासी है। भगवान दास जी के दामाद की परदामाद की बात मानना सन्यास है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कह रहे हैं कार्य करना। इसका क्या मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता? जैसे कि हम लोग ऑफिस में मैनेजर की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, उसी तरीके से या उससे कुछ डिफरेंट? सेम एग्जांपल दे सकते हैं या नहीं? नहीं दे सकते। क्यों? उसमें सैलरी एक्सपेक्टेड है, बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है। वैसे तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। एक कंपनी माना कन्वेंस देती है, वो कन्वेंस बंद कर देती है तो अनरेस्ट हो जाता है। पेंट्री बंद कर दो तो अनरेस्ट हो जाता है। जो फैसिलिटी आप बंद कर दोगे तो काम ठप, चप्पा, क्या कहते हैं उसको, चक्का जाम, इनकलाब जिंदाबाद, लेबर यूनियन या स्टाफ यूनियन तो नहीं होती है, व्हाटएवर। तो इस प्रकार से वहाँ पे जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो कर तो मैनेजर और किसी की प्रसन्नता के लिए रहा है, लेकिन साथ में कुछ एक्सपेक्टेड भी है, कुछ मिलेगा मुझे इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो भगवान की सेवा अनएक्सपेक्टेड, तो हमारा क्या लाभ हुआ? अनएक्सपेक्टेड कैसे कह सकते हो? फिर क्यों बोलते हैं हम कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे धन का? बोलते हैं क्या भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जन आवे। तो ये मुंह से निकलता ही तब है जब रात में कहीं से निकल रहे होते हैं। हनुमान जी कभी याद नहीं आते हैं, लेकिन तब याद आने लगते हैं। नरसिंह आरती भी, जैसी गाड़ी, लोग कहते हैं गाड़ी चलाते ही नरसिंह आरती गाया नहीं चाहिए, तो उसके अलावा नहीं गानी चाहिए। तो फिर कैसे? हमारा क्या लाभ इसमें? भगवान की सेवा मिले ये लाभ है। भगवान की सेवा मिले ये लाभ है। उल्लू बनाने के लिए हम ही मिले आपको। यही तो ब्रेन वॉश, दिस इज कॉल्ड ब्रेन वॉश। दैट्स व्हाट वी से कि इस्कॉन इज डूइंग ब्रेन वॉश। वो यंगस्टर्स को पागल बना के अपना सेवक बनाए जा रहे हैं। हाँ, और उनको बदले में क्या मिल रहा है? कटे हुए बाल, शिखा मिल रही है, वो कह रहा है। तो हमारा क्या लाभ मिल रहा है? हो रहा है कोई लाभ इसमें? आनंद मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। ओके, वेरी गुड पॉइंट कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। इसमें एक शब्द बोला गया था, अच्छा वो पिछले वाले में बोला गया था। तो जो संन्यास आश्रम स्वीकार करता है, हाँ ये इसी में है, वह धर्म अर्थ तथा काम इन तीन भौतिकतावादी कार्यकलापों के सिद्धांतों को छोड़ देता है। ये सिद्धांत संसार में किस नाम से जाने जाते हैं? हाँ, 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्म अर्थ काम और चौथा मोक्ष। तो कहने इसका मतलब ये होता है कि धर्म का कार्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए?
अर्थ आएगा। क्योंकि उससे अर्थ आएगा। अर्थ समझते हैं? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, हाँ जी, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक, हाँ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, अर्थ मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट। तो धर्म करने से क्या आता है? अर्थ आता है। ये भी बड़ा इंटेलिजेंट मैटर एक्चुअली में। आजकल की जनरेशन को ये मालूम नहीं है कि धर्म करने से अर्थ आता है। वो सोचते हैं लेबर करने से अर्थ आता है। अर्थ ऐसे नहीं आता है। हाँ, धर्म का काम करने से अर्थ आ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि धर्म का काम करने से अर्थ आता है? आता क्यों? अर्थ धर्म करने से अर्थ क्यों आता है? पुण्य कर्म जो हमारे होते हैं वो पहले मिल जाते हैं, थोड़ा सही हो जाता है। क्योंकि आप धर्म का कार्य करते हो तो भगवान को लगता है ये सही आदमी मिल गया, इसको और दे देता हूँ। लेकिन जैसे उसको और देते हैं वो क्या करता है? वो काम शुरू कर देता है। कितना बड़ा चीटर है आदमी कि धर्म करने पर अर्थ मिलता है। तो क्यों मिलता है? सोचने की बात है, ताकि वो और धर्म कर पाए। लेकिन वो करता क्या है? वो काम करता है, वो डिज़ायर्स, अपनी संतुष्टि करने लगता है। हाँ, जैसे कि यहाँ पर एक रेडी निकलती है रोज़, कई बार होता है, गाय के नाम पे दे दो, एक रोटी दे दो, 10 रुपया दे दो, घूमता है पूरे में। कितना धनी करता है वो। गाय के पास जाता है, उसने धर्म का काम शुरू किया, एक गाय भी रख ली, उसके नाम से अपार धन आने लगा। लेकिन उस धन से उसने क्या किया? अपनी संतुष्टि शुरू कर दी। तो जब धर्म करते हैं तो अर्थ आता ही आता है, क्योंकि भगवान उसकी हेल्प करते हैं। ये धर्म का काम कर रहा है तो इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही धन आता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो धर्म, अर्थ के बाद वो काम करता है, इच्छा करता है। तो जो अपनी इच्छा पूरी करेगा उसको मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन संसार तो इन्हीं नियमों पे चलता है, धर्म, अर्थ, काम। और बताइए, काम में जब वो पड़ गया तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? बताइए जरा। काम का मतलब समझते हैं आप? डिज़ायर, एनी मटेरियल डिज़ायर। यदि आपके अंदर मटेरियल डिज़ायर है तो क्या होगा? दोबारा इस संसार में आना पड़ेगा। ये कोई साइंस है बहुत बड़ा, इलॉजिकल है। क्योंकि हमें इस संसार में कुछ इच्छाएं हैं, भोगना है, तो दोबारा नहीं आएंगे जब तक। बताइए, बढ़िया घर की इच्छा पूरी हो गई आपकी, घर के अंदर स्विमिंग पूल आ गया आपके, तो कुछ इच्छाएं तो रह ही सकती है ना। हाँ, कितनी भी बड़ी इच्छा कर लो, हमसे आगे कोई दिख जाता है किसी दिन, अच्छा इसके पास ये भी है, हाँ, तो लगता है कि फिर ये भी पूरी हो जाए। ऐसे बहुत सारी डिज़ायर संसार में हो सकती हैं, बच्चे की डिज़ायर, वटेवर डिज़ायर। तो जब तक वो डिज़ायर रहेंगे तब तक उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए संसार में आएंगे। तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा फिर? हाँ बताइए जी, होगा? तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं, जो वास्तविक संन्यास लेता है, जिसको इन्होंने बताया, जो भगवान के लिए काम करना शुरू कर देता है, वो धर्म, अर्थ, काम को त्याग देता है। अब क्वेश्चन है कि जब उसने धर्म, अर्थ, काम को त्याग दिया, धर्म को भी त्याग दिया, तो उसको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तब भी कैसे प्राप्त होगा जब उसने धर्म को भी त्याग दिया ना। इसमें लिखा है धर्म, अर्थ, काम। तो चलो अर्थ को त्यागा समझ में आता है, काम को त्याग दिया समझ में आता है, धर्म को भी त्याग दिया। तो जब धर्म को त्याग दिया तो फिर क्या? धर्मो रक्षति रक्षिता। अब धर्म की रक्षा नहीं करेगा तो मरेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य। तो हमारे भगवान जी कह रहे हैं कि कोई धर्म मानने की जरूरत नहीं है। ये बढ़िया है। फिर इतने सारे नियम क्यों बना रखे आपने? ये नहीं खाना है, ये नहीं पहनना है, इतने बजे उठना है, इतना जप करना है, ये करना है, वो करना है। अभी तो बोल रहे हो कोई धर्म मानने की जरूरत नहीं है, यानी कि लिव लाइफ किंग साइज। यही तो मतलब है इसका। आपने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, कोई धर्म नहीं मानना है। आज से एक बार प्रभुपाद गए थे एक असेंबली में, आप जानते हैं वहाँ सारे नंगे लोग बैठे थे किसी, ये तो रियलिटी है। हाँ, तो उन्होंने सारे धर्मों के साथ साथ सारे कपड़े भी त्याग दिए थे। इट्स जस्ट लाइक कि सारे धर्मों को त्याग दो, इट डज नॉट मैटर क्या नियम है, क्या कायदा है, क्या कानून है, क्या एटिकेट्स हैं, कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? तो फिर क्या करें? मामेकम शरणम, मतलब भगवान की शरण में जाएं। तो ये अच्छे भगवान ने कह रहे हैं कोई भी बात को मत मानो, मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा तो मतलब कुछ भी फॉलो मत करो, हरे कृष्णा करते रहो। ऐसे
वो कह रहे हैं मनोधर्म त्याग दो, हमारे द्वारा बनाए गए धर्मों को त्याग दो। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कह रहे हैं किसी भी सारे धर्मों को त्याग दो, कोई रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। भगवान कह रहे हैं संसार में बहुत सारे वेरिएशंस बन चुके हैं धर्म के नाम पर, बहुत वेरिएशन, जातियां बन गई हैं, नेशनल फाइट्स हो रही हैं ज़बरदस्त तरीके से, कन्वर्जन्स हो रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। भगवान कह रहे हैं ये सब इसको भूल जाओ, क्या करो, मेरी शरण में आओ का मतलब जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो, वो धर्म, वही धर्म है। और भगवान बता रहे हैं गीता में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब बता रहे हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति, भगवान, जीव का भगवान के साथ रिलेशनशिप, हाँ, जीव का पुनर्जन्म, ये सब कुछ बारे बता रहे हैं। तो ये जो भगवान बता रहे हैं ये क्या है, वास्तविक धर्म ये है। इसलिए वो सांसारिक धर्म को, सांसारिक अर्थ को, सांसारिक काम को त्याग देता है। उसके बाद फिर क्या होता है उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ क्या होता है फिर, उसके बाद उस व्यक्ति को वास्तव में जो मोक्ष, सही मायने में मोक्ष है वो प्राप्त होता है। वो मोक्ष कैसा है, उसको भगवान की इटर्नल सेवा प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है, क्या प्राप्त होती है, भगवान की इटर्नल सेवा प्राप्त होती है। आपको कभी किसी बड़े व्यक्ति की सेवा अगर आपने करी है तो सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, किसी की सेवा करने में बहुत आनंद आता है, वास्तव जो आनंद कभी किसी चीज़ में आता नहीं है। और वो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो परम आनंद प्राप्त होता है। ये आप समझ सकते हैं कि नहीं। वो कहानी सुनिए आपने, एक बार एक आदमी कहता है कि वो एक कहीं का नौकर था, तो उसने बोला जी ये नौकरी आपकी बहुत कर ली, हाँ, लेकिन आपके घर में एक आदमी आए थे जी, आप उसको सलूट मार रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, आपसे बड़े थे, मैं सोच रहा हूँ मैं उसकी नौकरी कर लूँ। कौन थे वो थे जमींदार। हाँ, तो वो ज़मींदार की नौकरी करने लगता है। फिर ज़मींदार की नौकरी करते करते एक दिन क्या होता है, ज़मींदार के पास एक व्यक्ति आता है और वो ज़मींदार साहब प्रणाम करते हैं उसको। तो कहते हैं ये तो आपसे भी बड़े हैं, ये कौन है, ये कहते हैं सरकार की तरफ से वो कलेक्टर, उस ज़माने में कलेक्टर को क्या कहते थे पता नहीं, काजी, जो भी कहते थे, ये कहते ये सरकार की तरफ से ये नियुक्त है, राजा की तरफ से ये आदमी नियुक्त है, भैया ये तो बहुत बड़ा आदमी है। तो फिर वो उसके पास नौकरी करने लगते हैं, मंत्री कह लीजिए। और मंत्री जी सवेरे सवेरे जाते हैं, एक दिन राजा के आगे लेट जाते हैं, तो कहते हैं ये तो राजा तो आपसे भी बड़े हो गए, तो राजा की सेवा क्यों ना करें, तो राजा की नौकरी करने लगते हैं। फिर क्या होता है, फिर देखते हैं कि राजा सवेरे सवेरे जा रहा है और एक जगह पे जाके लेट जाता है। तो कुछ भी कह सकते हैं, ये कह रहे हैं ब्राह्मणों के आगे, वैष्णवों के आगे, या भगवान के विग्रह के आगे। हाँ, जैसे कि सनातन गोस्वामी, वो ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर। हाँ, 1500 सदी में जब ब्रिटिश यहाँ पे थे तो बंगाल के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया, उस छुट्टी लेके किसके सामने नतमस्तक हुए, उन्होंने कई सारे वैष्णवों को बुलाया, ब्राह्मणों को अपने घर में, और भागवत कथा करी, और भागवत कथा में नतमस्तक हो गए प्राइम मिनिस्टर साहब। हाँ, ये देख के राजा छिड़ गया कि मेरी नौकरी छोड़ के ये वैष्णवों के सामने नतमस्तक हो रहा है। तो इसी प्रकार से उस व्यक्ति को पता चला कि राजा भी नतमस्तक होता है कहाँ पर, भगवान के आगे, वैष्णव के आगे। तब उसको समझ में आता है कि परम भगवान की सेवा करना सबसे उच्च है वास्तव में। और परम भगवान की सेवा होती कैसे है, परम भगवान की सेवा हो सकती है उनके बारे में चर्चा करके, श्रवणम, उनके बारे में बोलकर, कीर्तनम, उनका नाम उच्चारण करके। और ये हम सब कैसे करते हैं, वैष्णवों के संग में। तो इस प्रकार वो व्यक्ति करता है तो उसको किसी प्रकार के मोक्ष की आवश्यकता नहीं। मोक्ष हमें चाहिए क्यों होता है, मोक्ष हमें इसलिए चाहिए होता है कि संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं। इट्स इम्परफेक्ट वर्ल्ड, यहाँ हम कितना भी परफेक्शन लाने का प्रयास करेंगे वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, इससे हमें फ्रस्ट्रेशन आएगी। कल मेरे को परसों एक व्यक्ति मिले थे, एक सज्जन, वो रेलवे में ब्रिज बनाने का काम करते हैं, ब्रिज टेक्नोलॉजी में, जो रेलवे के ब्रिजेस होते हैं। तो मुझे लगा, मैं बात करता रहा, थोड़ी देर में ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, और वो बड़े परेशान थे। मैं को देख के बड़ा, मैं क्या करूँ इनके लिए। उनकी परेशानी के कारण क्या था जानते हैं, उनका कारण था कि जो ब्रिजेस बने हुए हैं ना इंडिया में, उन्होंने कहा ये तो चलेंगे नहीं। मैं क्या, मुझे बताइए मैं ऐसा क्या करूं कि मैं सारे ब्रिजेस को बदल दूं। आई नो कि कैसे बनने चाहिए, कैसे प्लानिंग होना चाहिए, बट नोबडी इज बॉदर्ड टू प्लान फॉर इट।
और सब लोग अनाप शनाप प्लान कर रहे हैं, 15-20 साल में ब्रिजेस टूटते जा रहे हैं, क्या होगा इस देश का, मेरे को बताइए। मैं बड़ी एंग्जाइटी में फंस गया हूँ। वो सच में एंग्जाइटी में थे, क्योंकि वो देख रहा है ना, जैसे भारत में वास्तव में जो चल रहा है वो भगवान भरोसे चल रहा है। अब उसको समझ में आ रहा है ये पुल कभी भी गिर सकता है, क्योंकि ये सही नहीं है। अब हमें तो मालूम ही नहीं है, इसलिए हम तो उछल उछल के जा रहे हैं उस पर। उसको मालूम है कि गिर सकता है, तो बहुत ही एंग्जाइटी में थे। कह रहे मुझे कुछ, मेरे को इस एंग्जाइटी से निकालो प्रभु जी, मैं क्या करूं, मैं बदल तो सकता नहीं, मैं कि मेरे अगले साल मेरी रिटायरमेंट है। सो इट्स अ इम्परफेक्ट वर्ल्ड। मैंने कहा ये गीता के लेक्चर सुनो पहले थोड़े दिन तक, अभी मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, पहले सुनो पढ़ो, उसके बाद आपको आंसर देंगे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो ये वास्तव में ये इम्परफेक्ट वर्ल्ड है, इसमें से हर कोई निकलना चाहता है, जाना चाहता है, लेकिन जो भगवान की सेवा में लग जाता है उसको यहीं पर आनंद आने लगता है, फिर वास्तव में मोक्ष उसके पीछे पड़ जाता है। मुझे मांग लो, मुझे भी ले लो, लेकिन वो मोक्ष की तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि उसको भगवान की सेवा में परम आनंद मिलता है। संसार में बहुत सारे जगहों पर गुरु वगैरह ये बताते हैं कि मोक्ष, परम निर्वाण जो है इज़ अ टॉप मोस्ट पोजीशन, जहाँ पर ना तो सुख है, ना दुख है, ना जीना है, ना मरना है। हाँ, और उस निर्वाण को, उस परम शक्ति को, उस दिव्य ज्योति को में पहुँच जाना है। अधिकतर जगह पर केवल इतना ही बताया जाता है। आप लोगों ने सुना कभी इससे पहले ऐसा? जो संसार में नॉलेज दी जाती है वो यही दी जाती है कि मोक्ष का मतलब है इस जंजाल से निकल के उस दिव्य ज्योति में चले जाओ, उसमें विलीन हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए। अब प्रभुपाद कहते थे कि ये जो जीवात्मा है, ये जब बीमार पड़ती है, बीमार पड़ते हैं ना हम लोग, तो हम बिस्तर में लेट जाते हैं। पढ़े हो आप लोग कभी? तो कितने दिन बिस्तर में रहे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। कैसा महसूस होता है आपको? बहुत बुरा, जबकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि बिस्तर में पड़ा जाए। हाँ, अभी जब हम भाग रहे हैं तो लगता है कोई सुला दे, 3-4 दिन तक सोता ही रहूं संभव। लेकिन जब वो वास्तव में सो जाता है तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि बाहर निकले दो, हाँ, ये आसमान देखने दो, मुझे बाहर जाने दो। तो प्रभुपाद कहते थे जीवात्मा का ये नेचर है, वो 2-3 दिन से भी नहीं रह पाता है बिस्तर में, तो कैसे उस ब्रह्म ज्योति में हमेशा के लिए लीन हो जाएगा। ना तो वाहम जातु नासम ना तुम नेमे जनाधिपा। क्या मतलब इसका? भगवान गीता में कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि तुम नहीं रहोगे। यानी कि अगर आप ऐसा लगता है कि विलीन हो गए तो भी आप विलीन नहीं हुए। जस्ट लाइक कि एक ट्री के अंदर तोता बैठा होता है और तोता ऐसा लगता है कि तोता पेड़ में विलीन हो गया, लेकिन क्या तोता विलीन हुआ है? नहीं हुआ है। कितनी देर तोता बैठ सकता है पेड़ के ऊपर? कुछ सेकंड, उसके बाद उसका मन करेगा कि अब मुझे उड़ना चाहिए। हाँ, वैसे ही पानी की एक बूंद को समुद्र में डाल देते हैं तो आप कह सकते हो कि वो विलीन हो गई, लेकिन वो विलीन नहीं हुई है, वो एक बूंद का अस्तित्व उस पानी के समुद्र में है। उसी तरह से जीवात्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। जो मोक्ष 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 कर दिया है, ये सबसे बड़ा सुसाइड है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल सुसाइड। समझ रहे हैं आप? क्योंकि इसने एक बहुत बड़ी भावना को हमारे अंदर खत्म कर दिया है। क्या है वो भावना? दासत्व की भावना, दैट आई एम सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि जब मैं विलीन हो गया आप में ही, तो मैं आप जैसा ही तो हो गया। नमो नारायण। सो हम सो हम सो हम, ऐसा बार बार बोला जाता है। बट इट मीन्स कि जो वो है वो मैं हूँ। बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं, आई एम गॉड, आई एम गॉड, आई एम गॉड। तो प्रभुपाद कहते थे ही इज डॉग। तो हम भगवान नहीं बन सकते हैं, है ना? हम भगवान के हमेशा सर्वेंट बने रहेंगे। तो जब विलीन होने की बात हो जाती है तो उसमें उस सर्विट्यूड का जो स्वभाव है वो समाप्त हो जाता है, और उस समाप्ति की वजह से सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, एक्टिविटीज समाप्त हो जाती हैं। और जीवात्मा बाय नेचर एक्टिव है, उसके से जब एक्टिविटी छीन लोगे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि वो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के बाद फिर से संसार में गिरता है, फिर से डिवोशनल सर्विस उसको करनी पड़ेगी और फिर वो वापस जा पाएगा। फिर कहाँ जाएगा? ब्रह्म ज्योति के परे भी कुछ है। ब्रह्म ज्योति के परे क्या है? ब्रह्म ज्योति के परे है वो गोलोक धाम, जो उस ब्रह्म ज्योति का सोर्स है। हाँ, कई बार आसमान में आपने देखा होगा रात को 10 बजे बड़ी तेज ऐसा लगता है दिन हो गया, तो क्या होता है वो?
वो एक स्टेडियम की लाइट्स हैं, फ्लड लाइट्स, जो कि आसमान में चमक रही हैं। अब अगर आप स्टेडियम में जाओगे तो आपको उस लाइट का सोर्स मिल जाएगा। हाँ, जैसे मॉर्निंग में आजकल माना सनराइज होता है 6:30 बजे, लेकिन 6 बजे आपको उजाला दिख जाएगा। उजाला है इसका मतलब कि कहीं पर सन है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा है। हाँ, तो लोगों ने क्या बोल दिया, यही परम सत्य है, क्योंकि वो भगवान सूर्य की तरह इतने आसानी से नहीं दिखते हैं। इसलिए हमने उनकी इस रोशनी को, इस ब्रह्म ज्योति को ही क्या मान लिया कि यही सर्वस्व है, और इसी में मिल जाना जीवात्मा का परम लक्ष्य है। ये नहीं है, व्हाट वी आर सेइंग इज इस लाइट के पीछे, इस लाइट का क्या है, सोर्स है। उस सोर्स पे जाएंगे तो पता चलेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है। तो वो है भगवान का धाम, जहाँ भगवान साक्षात रहते हैं। वहाँ पर जीवात्मा करता क्या है, भगवान की सेवा। मतलब फिर बड़ा अनएक्साइटिंग जगह है इसका मतलब, जाके वहाँ मैं पूरे दिन पैर दबाता रहूँगा, समथिंग लाइक दैट। जैसे आपकी लक्ष्मी जी हमेशा पैर दबाती रहती है। हाँ, इसीलिए तो मन नहीं करता वहाँ जाने का, कि यहाँ पर कितनी वैरायटी है। यहाँ पर डिस्को है, यहाँ पर अलग अलग खाने की कितनी वस्तुएं हैं, यहाँ पर क्या नहीं है। और वहाँ पे आप कहोगे जाएंगे और सेवा करेंगे। हाँ, सच अ पैथेटिक प्लेस। मुझे पकड़ के सेवा, बर्तन मांजने को लगा दिया जाएगा आपको। बताइए क्या कहते हैं, चिंतामणि सद्मशु कल्पवृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। वो साधारण जगह नहीं है, वहाँ पे प्लेटें नहीं मांजनी पड़ती हैं। चिंतामणि प्रकार सद्मशु कल्प वृक्ष, वहाँ पर चिंतामणि पत्थर है, हम इमेजिन नहीं कर सकते उसको। गोल्ड एंड सिल्वर से आगे हमने सोचा क्या है, डायमंड के आगे। वहाँ पर चिंतामणि है, और वहाँ पर क्या है, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष इज लाइक अ डिजायर ट्री, कि जो इच्छा आप करो वो वृक्ष उसको पूरी कर देता है। और क्या है, और वहाँ पर क्या है, लक्ष्मी सहस्त्र शत, हजारों लक्ष्मियाँ वहाँ पर क्या कर रही हैं, भगवान की प्रेममयी सेवा में लगी है। प्रेममयी सेवा में और नॉर्मल सेवा में क्या अंतर है, जो हमने शुरू में बोला था, मैनेजर के साथ काम करना इज बोरिंग हो सकता है, लेकिन एक माता जब अपने बच्चे की सेवा कर रही होती है तो उसमें उसको आनंद आ रहा होता है या बर्डन महसूस हो रहा होता है? बताइए जी, सच बताइए। उसको बोला जाए कि एक बच्चा आपसे ले लिया जाता है, बड़ी तकलीफ हो रही है, 1 महीने के लिए हम संभाल लेंगे, आप थोड़ा आराम कीजिए, तो वो बड़ी बेचैन हो जाएगी, पागल सी हो जाएगी, वो क्या करूँ। हाँ, होगी कि नहीं? तो इसलिए सेवा में आनंद है, इस तरीके से समझा जा सकता है कि वास्तविक आनंद। क्यों? वो प्रेममयी सेवा है, वो कंपल्सन से नहीं करी जा रही है, वो आउट ऑफ एनी एक्सपेक्टेशन से नहीं करी जा रही है। हाँ, तो इसलिए जो शुद्ध आत्मा भगवान की इस प्रकार की सेवा में, लक्ष्मी जो है भगवान की इस प्रकार की सेवा करती है, संभ्रम सेव्य मानो। और क्या है वहाँ पर, सुरभि, वहाँ पर सुरभि है। सुरभि का क्या खासियत है कि वो किसी भी प्रकार का दूध, खाने की वस्तु, हर चीज़ आपको दे सकती है। इस प्रकार से कहते, पेड़ा भी दे सकती है। एक बार हमने डिस्कस किया था ना कि पेड़ा कैसे आ सकता है, गाय के पेट से बड़ा पेड़ा कैसे आ सकता है? पेड़ा आ सकता है, दूध तो आ सकता है, पेड़ा कैसे आ सकता है? जैसे घास खाने से दूध बन सकता है, विच इज़ मोर डिफिकल्ट, तो दूध से पेड़ा बनना तो फिर भी आसान है। हाँ, जब गाय शुरू में ब्याती है, जिसने गाय प्याली है, हाँ, तो गायछा कहते हैं हमारे यहाँ उसको, खीज। हाँ, खीज इज लाइक काइंड ऑफ रबड़ी, पनीर, तो पनीर तो निकाल ही देती है वो। तो ऐसी कुछ और प्रोसेसिंग होगी तो पेड़ा भी आ जाएगा, जब घास से दूध बन सकता है। हाँ, तो इसलिए समझना पड़ेगा। तो जो संसार है वो ऐसा संसार है। हाँ, आज वो बता रहे थे ना कि कितनी मूर्खता है कि तुमको भगवान ने बनाया, तुम्हारी आंखें बनाई, नाक बनाई, मुंह बनाया, इसको बनाया, सबको बनाने वाले ने, हाँ, सबको बनाने वाला अपनी आंख, नाक, मुंह बनाना भूल गया। दिस इज द प्रॉब्लम कि नॉट नोइंग समथिंग डज नॉट मीन दैट डज नॉट एग्जिस्ट।
हाँ, अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो उसकी बड़ी गहन उसके बारे में। कंदर्प कोटि का क्या है, पहला क्या है? अच्छा, यहीं से शुरू होता है? नहीं, हाँ, चिदानंद विग्रह, ये नहीं गाना हमको। कंदर्प कोटि वाले में पहला की लाइन क्या है? वेणु क्वलंतमरविंद दलायताक्षम वर्हावतं समसितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो वेणु क्वलंत, अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके उस धाम में वो क्या कहते हैं? वेणु है उनके पास। वेणु क्वलंतम अरविंद दलायताक्षम, अरविंद यानी कि कमल जैसे उनके नेत्र हैं, कमल दल। अरविंद दलायताक्षम वर्हा वसंतम सितांबुद, वर्हा जो मोर का जो पंख है उसको वो सर पे लगाते हैं। उनका मेकअप के बारे में बता रहे हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन कि हाउ ही लुक्स। वो बड़ा विशेषता है उनकी, एक विशेषता है कि वो यहाँ मोर जैसे आप लोग का हेयर बैंड लगाते हो किसी पर्टिकुलर कंपनी का, बैंड कॉन्शियस होते हैं हम कई बार, तो वैसे ही भगवान लगाते हैं हेयर बैंड, हाँ, मोर पंख। और असितांबुद सुंदरांगम, जो नवीन मेघ है ऐसा उनका कलर है। और आगे कंदर्प कोटि, कंदर्प कोटि करोड़ों कामदेव, हाँ, उनके सामने मतलब करोड़ों कामदेव फेल है, ऐसे वो भगवान है। और उनके बारे में और भी कुछ बताया गया है। वनमाल्य वंशी वाले में क्या है, शुरुआत कहाँ से है? आलोल चंद्र लसद वनमाल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय केलि कला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितम नियता प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। इसमें क्या बताया कि ये जो उनके गले में ये जो हार है आलोल, उसमें एक लॉकेट लगा रहता है, वो लॉकेट हिलता डुलता रहता है। और क्या है? आलोल चंद्र वनमाल्य वंशी, कि उनके गले में वनमाला रहती है, हमेशा वैजंती माला रहती है, वनमाला गले में रहती है। और क्या रहता है? वंशी रहती है, वो बांसुरी को लगाए रखते हैं। ये और बता रहे हैं विशेष, रत्नांगदाम्बुद प्रणय केली कल, यानी कि उनके अंगों में बड़े सारे रत्न लगे हुए हैं, हाँ, ऐसे ऐसे गड़े हुए एक तरह से, हाँ, बिल्कुल फिटिंग पे, जगह जगह पे बहुत सारे रत्नों से आभूषित हैं। और उसके साथ वो बहुत सारी लीलाएं करते हैं निकुंजों में। और श्यामम त्रिभंग, श्याम कलर हमने बताया था, असितांबुद सुंदरांगम, श्यामम त्रिभंग, वो जब खड़े होते हैं तो 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हैं, हाँ, और बहुत सारी लीलाएं वो करते रहते हैं। त्रिभंग ललितम नियता प्रकाश गोविंदमादि पुरुषम तमाम। तो अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल समझ में आएगी उस भगवान की। वास्तव में कोई निराकार नहीं है, इसलिए जो संन्यास आश्रम स्वीकार करता है, वास्तविक संन्यास, वास्तविक संन्यास मतलब फिर से कि जो वास्तव में कर्म के फलों को त्यागता है, जैसे इन्होंने बोला, यानी कि काम करता है, बहुत सारे काम करता है, लेकिन वो काम किसके लिए करता है? इस भगवान के लिए करता है। तो बड़ा उसको आना, बताइए ऐसे भगवान के साथ काम करना हो तो, हाँ, देखिए बड़ा क्रूड एग्जाम्पल, संसार में लोग किसी एक्ट्रेस से इतने अट्रैक्ट हैं, कई बार कहते हैं कि इसके टॉयलेट को साफ करने को दे दो, यहाँ पे से काम दे दो मुझे, मैं टॉयलेट भी साफ कर लूँगा। क्यों? कितनी अट्रैक्ट किया था, सवेरे देखूंगा तो मेरा दिन बन जाएगा। इस टिपिकल प्रैक्टिकल रियलिटी है ना, कहता है कुछ भी कर लूँगा, कुछ भी कर दूंगा, इसके पास काम दे दो। कितने लोग बॉम्बे में यही सोच के छोड़ के चले जाते हैं, हाँ, एक बार दर्शन हो जाए, दर्शन एक्ट्रेस। इसलिए कई सारे झुग्गी झोपड़े में पिक्चर भी बनी थी इसके ऊपर। एक कौन था वो लंबू सा आदमी, वो मस्त पिक्चर बता रहे हैं, उस एक्ट्रेस के सामने उसने झुग्गी झोपड़ी में घर ले लिया, और सवेरे सवेरे वो जब बालकनी में आती थी तो उसको देख के हाँ बढ़िया हो गया। ये सांसारिक ब्यूटी के लिए आदमी इतना पागल हो सकता है, तो उस परम ब्यूटीफुल व्यक्ति के लिए अगर कोई काम करेगा तो कुछ मांगेगा, कोई मांगेगा। तो वो एक फल वाली आई तो उसने कहा फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो।
है ना। तो भगवान उसके पास आए, भगवान ने माई मुझे दे दे। तो लगा तू क्या देगा? तो उन्होंने कहा मैं तो क्या दूंगा, मेरे पास तो है ही क्या दूंगा। तो उन्होंने क्या बोला कि तू मेरी गोदी में बैठ जा और मुझे एक बार माई बोल दे बस। हाँ, तो बस क्या मांगेगा वो, यही बस मांगता है ना। देखा, इसका लाइव एग्जांपल है। उन्हें सारे फल दे दिए और कहते हैं हम भगवान कुछ हाथ में लेके आए, अनाज गेहूँ माना, और जब तक बाहर आए इतने से हाथ, उसमें से सब बिखरता 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 बिखरता, ले माई 4 गेहूं के दाने, और माई ने सारे के सारे फल उसको दे दिए। तो इसी तरह से ऐसे व्यक्ति के साथ कौन काम नहीं करेगा बताइए। इसलिए बिकॉज वी डोंट नो हिम, इसलिए ऐसा लगता क्या सेवा, ब्रेन वॉश कर दिया आप लोगों का, क्या मिलेगा आपको, क्या प्राप्त होगा आपको। एक हमारे भक्त से अभी 2-3 दिन पहले कोई भक्त मिले, वो कह रहे ये क्या हाल बना रखा है। हाँ, वो कह रहे क्या हो गया? वो कह रहे मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। कह रहा है ऐसे ही है, शुरू में सबको मजा आता है। तो देखिए, किसी गेम को एंजॉय करने के लिए गेम में कुछ दिन तो रहना पड़ेगा। गेम में पहले दिन आए और आपने वो, मैं एक बार गया था अमेरिका में, तो बेसबॉल खेल रहे थे। 10 मिनट में मुझे ऐसा लगा मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ स्टेडियम में, पता नहीं इधर से वो उधर भाग रहा है, उधर से उधर भाग रहा है, क्यों भाग रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर किसी ने मुझे थोड़ा देर समझाया हो क्या रहा है, फिर थोड़ी देर पेशेंस से बैठे, फिर इंटरेस्ट आने लगा। थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा ना, थोड़ा अगर रुकेंगे, समझेंगे उस भगवान को, तब समझ में आएगा कि ये लिखा क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ संन्यास। अरे संन्यास, हाँ कोई पागल है दुनिया में जो संन्यास लेगा बताइए। क्यों लेता है आदमी संन्यास? क्योंकि उसको उससे ज़्यादा टेस्ट मिल रहा होता है किसी चीज़ में, भगवान की आनंद, भक्ति में आनंद में, तभी तो लेता है, वरना क्यों लेगा। आनंद में अभ्यासात, जीव का स्वरूप है वो प्लेजर सीकिंग। तो उसको जब प्लेजर कहीं मिलता है तभी तो वो लेता है। लेकिन वास्तविक प्लेजर इसको मिलता है तो उसके बारे में बताना है, जो संन्यास आश्रम को स्वीकार करता है इस प्रकार, यानी कि जो परम भगवान की सेवा में लगता है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। तो क्या एक्सपेक्ट करें जब सब कुछ मिल गया बताइए, जब देखते ही सवेरे दिन बन जाए आपका भगवान को। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि वो एक्ट्रेस किसी दिन बारिश में निकलेगी तो सब आ रहे यही थी क्या, पहचान में नहीं आ रही। अब भगवान के साथ तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो तो कहते हैं कि जब वो रणभूमि में थे या जब गोधूली से आते थे, रणभूमि में बताते हैं कि भगवान का पूरे मुंह में धूल भर जाती थी, पसीने टपक रहे होते तो कहीं कहीं पे ब्लड के डॉट्स आ जाते थे। वो कहते थे इतने सुंदर लग रहे होते थे, बताइए आप इससे वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है। हाँ, हमारा अगर मुंह में धूल भर जाता है तो बड़ा चिंतित हो जाते हैं हम, इसको धो के चमकाएं कब। और भगवान के मुंह में जब धूल भर जाती है तो और सुंदर लगने लगते हैं। तो ऐसे भगवान के साथ कोई काम करेगा तो क्या कुछ डिज़ायर रह जाएगी उसकी? और कोई डिज़ायर नहीं है, भगवान बस अपनी सेवा देते रहो देते रहो देते रहो। इसलिए वो धर्म, अर्थ, काम, इन सिद्धांतों को छोड़ देता है जिसमें मनुष्य गृहस्थ जीवन में लिप्त है और इज थिंकिंग दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, मेरे बैंक में इतना बैलेंस है, मैंने ये अर्जित कर लिया, मैंने एक घर बना लिया, मैंने यहाँ बना लिया, मैंने वो कर लिया। यहाँ तो बता रहे हैं इट इज़ लोअर थिंग, वेरी लोअर, डिग्रेडेड थिंग एज कंपेयर टू दैट श्यामम त्रिभंग ललितम। जो उनके विचार, जो उनके बारे में सुनेगा, उनको इमेजिन करेगा, वो उनको प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जो व्यक्ति पहले संन्यास स्वीकार करता है, अभी से बता रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है संसारिक व्यक्ति संन्यास ले लेता है। हाँ, जैसे वो आपने लीला सुनी थी कि एक बार नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी की कुटिया में गए और सन्यासी ने बोला आओ आओ बैठो आराम करो, मैं तुम्हें, डू यू वांट ब्लिस। तो चैतन्य महाप्रभु ये ब्लिस क्या होता है, व्हाट इज दिस ब्लिस। तब नित्यानंद प्रभु ने कान में बताया ये एक प्रकार की शराब के बारे में बोल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु घबरा गए, सन्यासी शराब। फिर थोड़ी देर में कहा तुम्हें खिला पिला के भेजूंगा, डोंट वरी, सिट हियर। कहते सुनती हो, और अंदर से उसकी घरवाली आ गई, हाँ इनको जरा कुछ खिलाओ पिलाओ। तो चैतन्य महाप्रभु, सन्यासी, शराब और शादी भी, पत्नी भी। तो वहाँ से वो भागे, विष्णु विष्णु कह के, और सीधा गंगा जी में उन्होंने स्नान किया। तो कई बार भौतिक संसार में ऐसे सन्यासी मिल जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो सन्यासी वास्तव में फिर भौतिकवादी क्रियाओं में लौट जाते हैं। उसको क्या कहेंगे कि उसने वॉमिट करी किसने, और वॉमिट करी थूक दिया, सब बेकार है, सब बेकार है। और फिर थोड़ी देर में क्या किया,
कुत्ता जो है डॉग, वो अपनी वॉमिट को खा जाता है, पता है आपको? दैट्स वाई इट इज डॉग। तो इंसान को डॉग नहीं बनना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? किन कंडीशन में आदमी ऐसे गिर जाता है? जैसे अभी बताया ना, एक व्यक्ति कह रहे थे शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है। क्या प्रॉब्लम हुई उस व्यक्ति के साथ कि उसने वो जो उल्टी होने से पहले थोड़ा सा बड़ा अनईजीनेस होती है आप लोगों को, ऐसा लगता है कि बस संसार में क्या हो रहा है, और जब निकल जाता है बाहर, उस व्यक्ति ने वो जब उथल पुथल हो रही थी ना, तभी वो निकल लिया वहाँ से, और उसने पेन किलर से उस उल्टी को सप्रेस कर दिया। अब वो किसी दिन अंतड़ियों में सूख गई, जैसे कि कोल्ड को हम सप्रेस कर देते हैं तो कई बार ये यहाँ का ब्लॉक हो जाता है सारा, एलोपैथी खाने से ज़बरदस्त सर में दर्द होता है बाद में। तो इस प्रकार से यू हैव टू बी देयर, कुछ समय के लिए आपको रुकना पड़ेगा, ये थोड़ा समय पेशेंस रखना पड़ेगा। वापस आने से पहले, वापस आना इज़ लाइक उल्टी करके खा लेना, तो उसके लिए थोड़ा एंडीवर कीजिए, प्रयास कीजिए, बाद में परम आनंद मिलेगा। क्यों? ये कोई कहने की बात होती तो हमारे सामने 50-50 साल पुराने भक्त हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना एनी मोटिवेशन, बिना मतलब एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। हाँ, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। गौर कितने, जगन्नाथ दास बाबा जी की क्या उम्र थी? 150 साल। 150 साल तक भी किसी ने प्रैक्टिस कराया इसको। हाँ, और कितने लोगों ने आज तक कर दिया है। ऐसा नहीं है कि हम पागल बना रहे हैं आपको, कि हम तो मरे ही मरे, आपको भी मारेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसलिए इसके लिए थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे, उस परम सुंदर भगवान की सेवा में लगेंगे, तो हमें बड़ा आनंद मिलेगा। तो भक्ति आनंद का विषय है। वास्तविकता में ये किसी प्रकार के त्याग का विषय है ही नहीं। अब बताइए, गोपियों का डांस चल रहा है, डांसिंग इज त्याग और भोग। डांसिंग वास्तव में भोग, लेकिन उस आनंद आध्यात्मिक भोग है वो। हाँ, वास्तव में इसलिए आध्यात्मिक जगत में आनंद है, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले पेलना पड़ेगा। हाँ, पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ बता रहे हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार से भाग जाता है बीच में ही, वो कौन है बताइए? वो बता रहे हैं निर्लज्ज व्यक्ति है वो, जो बीच में ही भाग गया, गेम छोड़ के भाग गया। सारे भौतिकतावादी कार्यकलापों का नियमन वर्णाश्रम धर्म संस्थापन द्वारा होता है, जिसमें कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य बनते हैं। इन नियमों का पालन करके अंत तो गत्वा धीरे धीरे आपको इस अवस्था में जाना चाहिए कि हम हर चीज़ से विरक्त हो जाएं। वास्तव में विरक्ति के लिए कभी सोचना ही नहीं चाहिए। किस बारे में सोचना चाहिए? अटैचमेंट टू कृष्ण विल लीड यू टू डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल डिजायर्स। सो व्हाट वी शुड एंडीवर फॉर, हमें किसके लिए प्रयास करना चाहिए? अटैचमेंट टू कृष्णा। किसी निर्विशेष, जिसकी शक्ल नहीं है, जिसकी सूरत नहीं है, ये जो वाइट दीवार आपके सामने दिख रही है, इससे मैं कैसे अटैचमेंट पैदा करूं? बताइए। मैं इस दीवार से पैदा कर सकता हूं, बिकॉज हियर रिटन आवर चिल्ड्रन आर द गिफ्ट गिवन बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, दे आर डेलिकेट, टेक केयर ऑफ देम विद लव एंड डिवोशन बाय गिविंग देम कृष्णा कॉन्शियस। कितना बढ़िया विचार है। इससे आसक्ति हुई। अब उस वाइट दीवार से कैसे आसक्ति करूं मैं? समझ में आया? सो इट इज ऑल अबाउट अटैचमेंट। अभी ये कहीं और लगी हुई है। व्हेन इट गोज टू कृष्णा, तो अपने आप संसार से डिटैचमेंट पैदा हो जाती है, और फिर हम अपने वमन को, अपनी वॉमिट को खाते नहीं है, क्योंकि हमारे पास जलेबी खाने को है। हम कुत्ते की तरह भूखे नहीं हैं कि अपने ही वॉमिट को खा जाएं। हाँ, वी हैव बट मैरी बेटर थिंग्स टू ईट। क्या कहते हैं वो? खली बली लड्डू खाए मधु मंगला भोगारती, क्या है वो? बहुत खाने की इतनी बढ़िया वस्तुएं हैं। वास्तव में आध्यात्मिक जगत में भी ये गाना सिर्फ सीधा भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा निर्मित है। यही खाने की वस्तुएं जो भगवान खाते हैं। कितनी खाने की वैरायटी है, कितनी श्रवण की वैरायटी है, कितनी डांसिंग की वैरायटी है। हाँ, सो स्पिरिचुअल जगत इज फुल ऑफ वैरायटी। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट अ डल प्लेस। इसलिए उस जगह के लिए एस्पायर कीजिए। ये बोले छल बले लड्डू खाए श्री मधु मंगला, बगल बजाए आरती हरि बोला, राधिका
दादी गणे हेरी नयने रखोणे चित्त हाय खाए कृष्ण यशोदा भवाने भगत वत्सल गौरवरी भगत वत्सल गौरवरी। तो यहाँ बता रहे हैं कि क्या बहुत सारी इस सॉन्ग को आप गाएंगे तो इसमें लिखा है कि मधुमंगल ने छल से बल से कृष्ण के हाथों से लड्डू छीन लिया। सोचिए कितनी वैरायटी है, ये कहाँ है? यानी कि छीना झपटी भी होगी उस स्पिरिचुअल जगत में। छीना झपटी का मजा ही अलग है ना? यहाँ पर नहीं, वहां पर। तो कृष्ण के हाथों से एक लड्डू छीन के छल बल से ले लिया और आनंद से बिगुल बजाया, टुटू टुटू, और बजाते हरि बोल कि मैंने कृष्ण को चकमा दे दिया कह के भाग लिए। और श्रीमती राधिका और उनकी सखियों ने छिप के तिरछी नजरों से इस भोजन लीला का दर्शन किया, क्योंकि गोपों की लीला है, तो गोपियां छुप छुप के देख रही हैं, बता रहे हैं। और इस प्रकार कृष्ण यशोदा के भवन में समस्त व्यंजनों को खाकर तृप्त हो गए, और ऐसे ही भक्त तृप्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की